दिन बहुत काम है, तो हम लोग इसको जल्दी से रिवाइज करवा रहे हैं, कर लें और अपना काम भी शुरू करें। Here we just loaded the libraries, required libraries, जिसमें हमारे पास different type of libraries हैं, from starting from data pre-processing library to data analysis and the different type of models and the neural networks. उसके बाद हम लोगों ने अपनी फाइल को रीड किया है, और उस फाइल में in order to just get into the file, and in order to just understand the file, we call the function dot head and then dot tail, so that हमें कुछ familiarity हो जाए अपनी data set के साथ कि कैसे values इसमें exist करती हैं और हम लोगों ने किस तरह का operation perform करना है। उसके बाद हम लोगों ने अपने डेटा को एनालाइज किया है, हमने देखा है कि इसमें जो है वो किस किस टाइप के फीचर्स हैं, उनकी क्या कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ डॉट इन्फो फंक्शन वी केम टू नोट दैट ये 4909 जो है वो वैल्यूज हैं, मतलब कुछ इसमें मिसिंग है, 200 समथिंग वैल्यूज इसमें मिसिंग है। एंड इफ वी टेक द डॉट डिस्क्राइब फंक्शन, तो हमें आइडिया हो गया कि इसकी मीन वैल्यू कितनी है, काउंट एंड मीन, और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, और सबसे इम्पोर्टेंट और एंड डिफरेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल करेक्टरिस्टिक्स। मोर वी आल्सो केम टू नो दैट कि जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं ये जस्ट न्यूमेरिकल डेटा की हैं, कैटेगोरिकल की नहीं है। सो कैटेगोरिकल को कैसे हैंडल करेंगे वो हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था। ओके ये हम लोगों ने अपने डेटा को लोड किया और कॉलम्स को लोड किया, और उसके बाद जो है उनमें यूनिकनेस और ये सारे फंक्शन हम परफॉर्म करते गए। ओके अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये हम लोगों ने कुछ प्लॉटिंग करके कैसे हमारा डेटा जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। हमारे डेटा सेट की नेचर क्या है, बैलेंस है या फिर इम्बैलेंस डेटा है। ये इम्बैलेंस, दिस इज द इम्बैलेंस डेटा। बैलेंस डेटा वो होता है जिसमें बैलेंस नंबर ऑफ फीचर हो, दोनों तरफ की जितनी भी रिक्वायर्ड हमारी आउटपुट है उसमें उतने नंबर ऑफ इक्वल फीचर हो। और जब हम लोग मशीन ट्रेन करते हैं, वी नेवर वांट कि हमारी मशीन कंप्लीटली बैलेंस पे हो या फिर कंप्लीटली इम्बैलेंस पे हो। वी ट्राई टू मेक श्योर कि दोनों तरह के डेटा सेट पे ट्रेन करें, because ultimate target is we have to train our machine on the generic जेनेरिक मशीन हम लोग को ट्रेन करनी है, ताकि अनसीन डेटा पे भी वो उसी तरह बिहेव कर सके जिस तरह के वो सीन डेटा पे बिहेव करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? okay so here are the features name और उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे आ गए, और इसमें हम लोगों को आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। अगर नल है तो फिर वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे वैल्यू नल आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ ये देखें BMI में वैल्यूज ना है 201 वैल्यूज है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दैट, ये अब जो है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे इसके केस में किससे रिप्लेस किया हुआ है, ओके कमिंग टूवर्ड्स कैसे न्यूमेरिकल और इसके फीचर्स को मैं इसलिए ये क्विकली रिवाइज करा रही हूँ ताकि हम लोग एक्चुअल अपने उस पर मूव कर सकें। डुप्लीकेट वैल्यूज और ये सारा टास्क परफॉर्म करते करते हम लोग अब अपने असल पे आ जाते हैं, और इसमें हम लोगों ने कोरिलेशन फाइंड आउट की, सो डेट हम लोगों को कोरिलेशन, अच्छा ये कोरिलेशन मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर दे। मुर्तजा खान, क्या ये आपकी फर्स्ट क्लास है? सायरा असगर, आप इसको एक्सप्लेन करें कोरिलेशन मैट्रिक्स को। मैम ये कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है आईडी का
मतलब कि ये जैसे कि आईडी का आईडी के साथ जो रिलेशन है ना वो मतलब कि बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अगर नेक्स्ट है जो आईडी का एज के साथ जो रिलेशन है तो वो 0.00 मतलब इसमें हम सर ने ये बताया था कि ना अगर मतलब कि रिलेशन ज्यादा होगा तो मतलब अगर रिलेशन जैसे माइनस में भी जा रहा है कुछ जो है उनमें तो हम उस कॉलम को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलेशन ज्यादा होगा तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते उन वैल्यूज को। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा रिलेशन जो है वो 0.33 है BMI वाले में। तो मतलब कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो पहले आईडी वाला है ना, जो आईडी वाला जो पूरा कॉलम है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये 0.00 समथिंग है। लेकिन बाकी जो है वो सारे 0 पॉइंट समथिंग है। तो इस वजह से हम आईडी वाले कॉलम को जो रिलेशन इसको है ना वो इग्नोर कर सकते हैं लेकिन बाकियों को नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा है आईडी वाले से ना। इस तरीके से मैंने समझाया। And one more thing which you need to consider is कि देखें अगर हम लोग BMI में 201 वैल्यूज मिसिंग थी सो हम लोग अब ब्लंट डिसीजन नहीं कर सकते कि हम लोग जो है जस्ट ड्रॉप द BMI, हम लोग इसको हैंडल नहीं कर रहे। हालांकि आप देखें कि BMI हैज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद अदर फीचर्स। सो फॉर दैट पर्पस आप लोगों को इसको भी कंसीडर करना है कि आप अपने डेटा को हैंडल करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट ड्रॉपिंग आउट द डेटा पर्टिकुलर फीचर। ठीक है। ओके अब हम लोग डेटा सेट स्प्लिटिंग पे ही आते हैं ताकि हमारा जो है ना ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग ये बताते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया था। ओके यहाँ पे मुझे बताइए जरा जी। मैंने तो नहीं पीना, बहुत मीठा है, मैं तो नहीं पीती, ऐसा बुला देती हूँ, ठंडा तो नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, मैं तो उसका ओके। सो कमिंग टूवर्ड्स coming towards the slicing, आप मुझे बताएंगे why we performed this operation? आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये क्यों हम लोगों ने ये किया था? You need to be attentive. कोई है यहाँ पे? अच्छा ये उमर सिद्दीक, आप बताइए कि हम लोगों ने ये क्यों किया था ड्रॉप? मैम कौन सी लाइन? लाइन नंबर 57, 58 कौन सी? 57 बेसिकली हम इसमें जो है ना जैसे हमने यहाँ पे वाई में लिखा है, हमने वाई के अंदर स्ट्रोक के अंदर जो है हमने स्ट्रोक के अलावा बाकी जितने भी कॉलम्स हैं वो उसके अंदर दिए हैं। और हमने नेक्स्ट लाइन में जैसे कि शेप भी देखी है कि एक्स के अंदर जो है वो 21 कॉलम्स हैं और वाई के अंदर एक कॉलम है। होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि मैंने अटेंड नहीं की थी क्लास। मैम इसमें ना हमने डिपेंडेंट जो फीचर, क्योंकि स्टॉक हमारा सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो हमने डिपेंडेंट फीचर ही फाइंड करना है ना, हमारा जो स्टॉक है वही। तो इसलिए हम यहाँ पे ये डिपेंडेंट फीचर स्टॉक को दे रहे हैं क्योंकि हमने बस स्टॉक ही ये फाइंड करना है ना। यहाँ पे ये कर रहे हैं हम कि हमारे पास दो फीचर होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और होता है इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट के अंदर हम वाई लेते हैं और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट होता है। तो हमने किया है एक्स के अंदर जो ड्रॉप कर दिया है स्ट्रोक का फीचर, जो कि ये बताएगा कि इस बंदे को स्ट्रोक है या नहीं। तो बाकी जितने भी कॉलम्स हैं ना वो सारे हमारे एक्स के इंडिपेंडेंट में आएंगे, और जो वाई है ना उसमें हमने सिर्फ ले लिया जो हमारा स्ट्रोक का फीचर था, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा। देखिए मेरी बात सुने। हेलो ओके
आप लोगों को ट्रेनिंग, एक सेकंड प्लीज। जी। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स द ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग डाटा। हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो तब हम लोग अपनी जब हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको दे रहे होते हैं। ओके, नाउ आस्का गो प्लीज। हम लोग उसको ट्रेनिंग के टाइम पे जो हमारी डिजायर आउटपुट है, लेबल है, वो भी दे रहे होते हैं। बाबा इधर नहीं है और मम्मी पढ़ा रही है, अभी मम्मी को तंग नहीं करेंगे आप, ठीक है? ओके, सो मुझे एक मिनट दीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी कि जब हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग में टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम लोग हमेशा उसको लेबल्स भी देते हैं। इसलिए हमारे पास जो है एक्स डॉट शेप जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास 21 फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हम टेस्टिंग वाले फेज में, जब हम टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग वाले फेज में हम लोग जो है कभी भी लेबल नहीं देते, बल्कि हम कहते हैं तो खुद से प्रिडिक्ट कर, ठीक है? तो फिर हम लोग अपनी उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग मैच करते हैं अपनी एक्यूरेसी के, क्या जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया, लेट से उसने प्रिडिक्ट किया कि स्ट्रोक है या स्ट्रोक होगा, और हमारे पास था स्ट्रोक होगा तो करेक्ट आ गया, एक्यूरेसी स्कोर ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे अगर हमने कहा, मशीन ने कहा स्ट्रोक नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रोक हुआ तो मशीन ने ठीक से प्रिडिक्ट नहीं किया, तो इसलिए हम लोगों ने अपने लेबल्स को सेपरेट कर लिया, ताकि जब हम टेस्टिंग फेज में जाएं तो फिर वो जो है हम अपनी मशीन को चेक कर सकें। फॉर दैट पर्पस वी जस्ट डिड दैट। ओके, लेट मी जस्ट चेक कि सर सईद हमारे साथ है। ओके, सर सईद आप इधर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे आने लगे हैं स्प्लिटिंग डेटा इनटू एंड ट्रेनिंग डेटा। जी मैम, मैं कर लेता हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम जी सर, ठीक। ऑल गुड सर, हाउ आर यू? मैम मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? मैम प्लीज ना मुझे पोस्ट बना दे। मैम सेकंड आईडी को भी, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ आज। मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, सर मैंने आपको होस्ट बना दिया साइड पे। ठीक है मैम।
थैंक यू मैम। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपके लिए 2 दिन से आपके लिए ही जो है मैंने एक प्रपोजल भेजा था, ये मैंने लेट भेजा था। मतलब आपको पता है जब प्रपोजल सेंड करते हैं तो करते हैं आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपके लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके मतलब ये प्रपोजल भेजा था और एसएस भी लिया था कल, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था तो इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं कर सका। तो स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। जी हमने जितना भी काम किया था, अभी यहाँ पे देखें, एक क्लाइंट है, उसने एक भेजा कि क्लासिफिकेशन इम्बैलेंस डाटा, ठीक है, कि आपने क्लासिफिकेशन करनी है लेकिन जो बैलेंस होगा वो डाटा जो होगा वो इम्बैलेंस डाटा सेट होगा, ठीक है। और जिसका जो डेटा स्ट्रोक वाला है वो क्या है, इम्बैलेंस है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है, एक्टिव हूँ, ये हमारे पास को 20-25 मिनट है। उसके बाद अब उसने जो डिस्क्रिप्शन हमें बताई है वो ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब आप जरा इस डिस्क्रिप्शन को रीड करें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं और आपको बता देता हूँ पढ़ के। वो कह रहा है कि इट इज एन इजी मशीन लर्निंग टास्क रिटन इन पाइथन, कि आपने मशीन लर्निंग टास्क करना है, लेकिन जो कि आपने जितना भी ये टास्क परफॉर्म करना है वो लैंग्वेज कौन सी, पाइथन आपने यूज करनी है, ठीक है। नंबर 2 उसने क्या कहा है, उसने कहा है क्लीनिंग विदाउट ड्रॉपिंग फीचर, ठीक है, विदाउट ड्रॉपिंग फीचर, यानी आपने जो मिसिंग वैल्यू है ना उनको रिमूव करना है, लेकिन फीचर का मतलब आपने वो पूरा का पूरा कॉलम जो है वो आपने ड्रॉप नहीं करना, यानी रिमूव नहीं करना। जैसे हम इसके देख रहे थे हमने कि आईडी का रिलेशन को रिलेशन में जहाँ हम देख रहे थे, जैसे हम देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप ना पहले थोड़ी सी ये देख लें कि असल में वो क्या कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है क्लीनिंग विदाउट ड्रॉपिंग फीचर्स, यानी वो कह रहा है जब आप ना डाटा को क्लीन करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, डाटा हम प्रोसेस करेंगे तो हमें पता चलेगा ना फलां चीज मिसिंग है या नहीं है, पहले तो हमें पता नहीं होगा, ठीक है। उस वक्त हम ये डिसाइड करेंगे कौन सा फीचर हमने रखना है और कौन सा ड्रॉप कर देना है। नंबर 1 उसने क्या कहा, कोशिश ये करनी है कि आपने कोई फीचर ड्रॉप ना करें, बल्कि आप जो टास्क करना चाह रहे हैं वो आप ये करें कि इसमें से जो मिसिंग वैल्यू ना जस्ट उन्हीं को आप फिल कर दें या उन्हीं को ड्रॉप कर दें। वो ये होता है कि रो वाइज ना जो मिसिंग वैल्यू होती है, ड्रॉपने मेथड है, अगर आप गूगल पे सर्च करें ड्रॉपने मेथड है, उसके थ्रू जो है आप ऐसी वैल्यू को फिल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 कि आपने जो कैटेगोरिकल होगा डाटा फीचर कॉलम, उस पे आपने 1 हॉट इनकोडिंग अप्लाई करनी, ठीक है। चौथा चीज क्या है, जब आप ये सारा डाटा बना लेंगे फिर आपने क्या करना है कि आप डाटा सेट को टेस्ट में, ट्रेनिंग में और वैलिडेशन में, यानी 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। नंबर 4 पे देखें अगर आप, वो क्या कह रहे हैं, इसमें एक फीचर है डेट के नेम का, और डेट उसने कहा है कि आपने इसको पहले ईयर मंथ और डेट में कन्वर्ट करना है, ये वाला वो किसी और फॉर्मेट में होगा। और ये पाइथन हमें पांडास हमें ये भी अलाउ करता है कि आप इस फीचर मेथड के थ्रू आप डेट को जो है वो जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा फाइल व्हेयर यू चूज द रिसेंबल मेथड ऑफ योर कोड, कि वो कह रहा है एक्स्ट्रा फाइल आपने कोई जनरेट करनी है तो उसमें आपने क्या करना है, कौन कौन सी जो है आपके पास
कुछ टेक्निक्स हैं जो कि इम्बैलेंस डाटा को बैलेंस बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, उसने पहले हमें बता दिया कि डाटा जो है वो इम्बैलेंस है। अब उसने हमें डाटा नहीं दिया, लेकिन उसने डिस्क्रिप्शन में बताया है। फिर वो क्या कह रहे हैं, इसमें कौन कौन सी स्मूथ एक टेक्निक है, ठीक है, फिर ये एक टेक्निक है, फिर बॉर्डर लाइन स्मूथ है, ठीक है। और इसका मतलब हमें ये समझ आई कि ये जो 3-4 टेक्निक के नेम लिखे हुए हैं, इनके थ्रू हम इम्बैलेंस डाटा को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज का पता था, वो था स्मूथ का। मुझे बाकियों का नहीं पता था कि उनके थ्रू भी हम जो है वो इम्बैलेंस डाटा हैंडल कर सकते हैं। तो जब मैंने ये डिस्क्रिप्शन देखी तो मुझे भी आइडिया हो गया कि अच्छा, इन चीजों को भी हम यूज करके डाटा हैंडल कर सकते हैं। फिर उसने क्या किया, उसने क्या एक्स्ट्रा फाइल वाई यू चूज मॉडल, ठीक है, यू मॉडल ऑफ योर पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में कौन कौन से मॉडल, उसने इसमें हमें मॉडल के नेम बता दिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, ठीक है। और उसने कहा डोंट केयर विच कर्नल, उसने कहा अगर कर्नल मेथड भी आपने यूज करना है तो उनके भी नेम है, XG बूस्ट, एडा बूस्ट, ANN एंड व्हाट एल्स यू विश। वो कह रहा है कि आपने इनमें से जो भी है, चाहे आप कर्नल मेथड यूज करें या मशीन लर्निंग की क्लासीफायर यूज करें। उसने कहा मुझे इससे गर्ज नहीं, आप इनमें हो सकता है आप उधर से भी 1-2 कर लें और आप कर्नल मेथड से भी कर लें। फिर आपने लास्ट काम क्या करना है, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, ये आपने ड्रा करनी है, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1। नंबर 2 उसने क्या है कि नंबर 7 पे है प्रिसिजन, रिकॉल, कर्व, ठीक है, और प्रेडिक्शन करवानी है, ठीक है। और आखिर में उसने ये लिखा है कि काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट द कास्ट एंड अप्रोक्सीमेटली द टाइम यू आर गोइंग टू नीड, यानी आपको कितना, आप बजट भी बताएं और कितना आपको टाइम वगैरह चाहिए, ये सारी चीजें आपने। अब मुझे ये बताएं, हमने ये चीज कर लिया है, डाटा क्लींजिंग वाली हमने कर लिया है, नहीं सर, ये नहीं कि अभी हमने सिर्फ ये पता चला है कि हमारा डेटा मतलब कि कैसा है। सॉरी फॉर इंटरप्ट। और उसके बाद हमने ये डिवीजन आज हम देखेंगे, और इससे फर्दर जो भी काम रहता है वो हम इंशाल्लाह जो है आज के लेक्चर में कुछ वाइंड अप करेंगे और कुछ कल कर लेंगे, ठीक है। ये दिखाने का पर्पज ये है कि अगर आप इस लाइन को देखें तो वो हमें सारी स्ट्रेटेजी बता रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी सर। अच्छा, वो बता रहा है, यही काम हम बेसिकली कर रहे होते हैं। अब मैं आता हूं अपने जो है वो अच्छा और यहाँ से हम फुर्दर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो है कोड नजर आए। अब नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, कल हमने क्या किया था, वो मैम माह ने आप सबको गाइड कर दिया है प्रॉपर। तो आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले हमने स्प्लिट करना है डाटा को, किस में, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में। अच्छा, क्योंकि इसमें तो हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो अपर पे वो आया हुआ था, प्रपोजल आया हुआ था, उसमें उसने कहा कि आपने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन में। और यहाँ पे हम जो है वो लाइब्रेरीज वगैरह को इंपोर्ट करवा रहे हैं, कोई न्यू काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं बल्कि रन ही कर देता हूँ सेल को। और अगर यहाँ पे देखें नीचे, तो मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट किया है कि हम डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं। ट्रेनिंग डाटा जो होगा वो 70% है और टेस्टिंग डाटा 30% है। ये चीज क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमें sklearn ऑलरेडी हमें ये प्रोवाइड करता है मेथड, जो कि डाटा को डिवाइड करने के लिए यूज होता है। अगर ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की है शो हो रही है? जी
इस लाइन को देखें अगर, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट सप्लिट, यानी ट्रेन टेस्ट सप्लिट मॉडल को मेथड को हमने इंपोर्ट किया और उसके बाद जो है यहाँ पे हम आके क्या कर रहे हैं, उसी को इंपोर्ट को हम यूज कर रहे हैं। ट्रेन टेस्ट सप्लिट एक्स और वाई हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है, मैम ने आपको आज भी बताया है। अगर मैं रिपीट ही कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक्स और वाई, जी और यही हम जब डाटा को सप्लिट कर रहे हैं तो यही हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो है वो कॉलम जो है फीचर या डाटा जो है हम पास कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें, मैंने एक टेस्ट साइज के पैरामीटर में मैंने पास किया है 0.3। 0.3 का मतलब है, क्योंकि टोटल होता है 1, 100% को हम 1 कहते हैं, ठीक है। जब 1 होता है तो 0.3 से मुराद है 30%, ठीक है। ये मैं उसे बता रहा हूँ टेस्ट साइज। और रैंडम स्टेट मैं कह रहा हूँ कि 7, कि एक जो वैल्यू या एक जो डाटा पॉइंट होगा वो उनमें जो रैंडम हो वो 7 का डिफरेंस आए। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, ठीक है, यानी इसमें ट्रेनिंग डाटा होगा और यहाँ पे ट्रेनिंग लेबल्स होंगे एक्स टेस्ट में। वाई ट्रेन में जो है वो टेस्टिंग डाटा होगा और यहाँ पे टेस्टिंग डाटा के उसके अगेंस्ट लेबल होंगे। और मैंने इनकी यहाँ पे शेप चेक कर ली है और ये हमें इसकी ये रिजल्ट आउटपुट में आ रहा है इसका, ठीक है। इस रिजल्ट की समझ आ गई कि उसने क्या किया, 100% यानी 5100 डाटा पॉइंट थे तो उसको 70 और 30 में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने डाटा को सेपरेट कर लिया। अब ये चीज क्लियर है? रैंडम स्टेट का थोड़ा बता दें। रैंडम स्टेट का मतलब है जैसे हम पेपर देने हाल में बैठे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि 2 का डिफरेंस रखते हैं रैंडम स्टेट में। वो ये करते हैं कि पहले स्टूडेंट का और तीसरे स्टूडेंट का जो होता है वो पर्चा सेम होता है चौथे स्टूडेंट का। तो इस तरीके से वो उसमें रैंडम कितने आ रहे होते हैं, 2 आ रहे होते हैं पर्चे। तो ये भी वैल्यू इस तरीके से रैंडमली पिक करेगा। क्लियर है अब? जी सर। अच्छा, मैं सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ और आगे जो है अब जब हम डाटा प्रोसेस कर चुके हैं, क्लीन कर चुके हैं, उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर चुके हैं, रीस्केल कर चुके हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग कर चुके हैं और हम यहाँ पे आखिर में डाटा सेपरेट भी कर चुके हैं। अब हमारे पास एक ही काम रहता है, वो है आपने मॉडल या क्लासिफायर को बिल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्यूरेसी, इससे क्या मुराद होता है, कोई मुझे गाइड करेगा? कि आपका जो मॉडल है वो कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहा है। नहीं नहीं, ये इस सेल में, सेल नंबर 87 में क्या क्या आपको असल में ये चीज को क्या समझ आ रही है? एक्यूरेसी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस। हाँ, तो आपने डिक्शनरी जो है वो बनाई है ताकि आप उसमें जो है फर्दर मेरा ख्याल आप इसमें जो है अपने स्कोर्स एक्यूरेसी के सेव करवाएंगे। 100% उमर ऐसे ही है। मैंने यहाँ पे एक एक्यूरेसी की एक डिक्शनरी बनाई है और इसमें मैंने उसके क्या करने हैं, एक्यूरेसी स्टोर करनी है और लास्ट में मैंने यही एक्यूरेसी डिस्प्ले कर देनी है। सिंपल काम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं पढ़ाया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं पढ़ाई, मॉडल सिलेक्शन नहीं पढ़ाई, ठीक है। लॉट ऑफ अभी कोर्स बहुत सारा रहता है जो कि नहीं पढ़ाया। मैंने प्रीवियस एक दो लेक्चर में मैं नहीं आया था तो उसमें मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट के ये क्यूरी थी कि हम मॉडल सिलेक्शन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए देखें, अभी क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम था तो मैंने कहा कि क्यों ना हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट ही करवा देते हैं 1 वीक में या 2 वीक में।
तो इसलिए मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ, ना कि कंप्लीट कोर्स हो रहा है। उसकी रीजन ये 17 को हमारा यानी फ्राइडे को मशीन लर्निंग का कोर्स एंड हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वीक चल रहा है और लास्ट वीक का आज जो है वो 3rd डे है। तो इसलिए इसका जितना नीचे रहता है तो वो हमने इन्हीं 2 दिनों में कवर करना है। बाकी इंशाल्लाह जो है आफ्टर रमजान जो है हम इसको एडवांस लेवल का मशीन लर्निंग का कोर्स डिजाइन करेंगे, ताकि जितनी भी क्यूरीज है हम एंड टू एंड लर्न कर सकें। जी क्लियर है स्टूडेंट? तो सर उस एडवांस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, लाइक डीप लर्निंग होगी या क्या क्या उसमें टॉपिक्स होंगे? अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ डीप लर्निंग का एक अलहदा कोर्स ही बना दिया जाए। डीप लर्निंग का अलहदा कोर्स हो, कंप्यूटर विजन का अलहदा, सारे सारों में ये सारी चीजें अगर करेंगे तो वो 6 माह चला जाएगा। और 6 माह जब एक कोर्स चलता है, स्टूडेंट डिजाइन करते हैं तो उसमें स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट लेता है। लेकिन अगर 6 मंथ का बनेगा ओवरऑल होल कोर्स तो वो फिर स्टूडेंट की इतनी इंटरेस्ट नहीं होती। तो इस वजह से जो है मैं ये कहता हूँ कंप्यूटर विजन पढ़ लो, NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और मशीन लर्निंग तो आपने वैसे भी इंशाल्लाह जी आपके कंसेप्ट कुछ ना कुछ तो क्लियर होंगे, और बाकी कुछ जो है बाकी हम बाद में क्लियर कर लेंगे। और बाकी ये सारी प्रैक्टिस आप सब पे है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब जो है मैं थोड़ा सा इसमें मॉडल को रन करके आपको एक्यूरेसी स्कोर वगैरह दिखा दूं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इसको कवर अप कर सकें इन्हीं 2 दिनों में, वो ना हो कि हमारा ये प्रोजेक्ट भी एंड ना हो और हमारा जो है सेशन एंड हो जाए। सर चले इसमें तो आप बता दें कि आपने इधर इस डाटा सेट के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों चूज किया, मतलब इसमें सिर्फ ये बता दें कि क्या देखते हुए। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, जब मल्टीपल आपके या कंटीन्यूअस फीचर होते हैं, टारगेट फीचर, ठीक है, उसके लिए भी यूज होता है। दूसरा ये होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। हमारे जितने भी मशीन लर्निंग क्लासिफायर देखें, यहाँ पे कोई एक मैंने नहीं लगाया हुआ, अगर आप देखें नीचे, अगर आप आके देखें यहाँ पे डिसीजन ट्री भी यूज किया हुआ है। तो ये कुछ ट्रीज हैं, कुछ कर्नल मेथड हैं, कुछ जो है वो न्यूरल नेटवर्क इनकी बेस है, तो मुख्तलिफ है क्लासिफायर, आप सबको एक जैसा नहीं समझ सकती ना। अगर यहाँ पे देखें, मैंने आई थिंक पता नहीं KNN भी यूज किया नहीं किया, यहाँ पे देखें अगर ग्रेडेड बूस्टिंग क्लासिफायर यूज किया हुआ है, तो मुख्तलिफ क्लासिफायर है, और लास्ट में अगर देखें तो आपको ANN मिलेगा। यहाँ पे कनक, और यहाँ पे फिर जो है वो समूट वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ डाटा को बैलेंस करने के लिए। बेसिकली हमारा टारगेट ये था कि ये क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन उस वक्त यूज होगी जब आपके पास जो डिपेंडेंट फीचर होता है उसमें जो है वो कंटिन्यूअस वैल्यू आ रही है। अगर इसमें देखिए हमारे डाटा सेट में, उसमें तो 0 और 1 है। जी क्लियर सर। है ये चीज? जी फिर इसकी भी फुर्दर टाइप है, जैसे पोलिनोमियल है या दूसरी हैं वो, ठीक है, उनको फिर बाद में हम जो है टच करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपल करना क्या है, अभी सिंपल आपने क्या करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आपने एक काम करना है, उसका ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लेना है। मैंने इसका LR जो है वो ले लिया है ऑब्जेक्ट। अब LR डॉट फिट, अब यहाँ पे LR की जगह पे आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है LR। मैंने अपनी मतलब एक जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने LR स्टैंड फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। LR डॉट फिट, फिट का मेथड में आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग डाटा पास करेंगे। क्या पास करेंगे? ट्रेनिंग ट्रेनिंग डाटा और उसके लेबल्स। ठीक हो गया? यहां तक अगर देखें सिंपल हम ये काम कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी है। अगर इसमें देखें, हाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे वर्क करती है, तो वो स्टैट और मैथ और इन सब चीज़ों का वो कॉम्बिनेशन है, आपको पहले उनको समझना पड़ेगा, फिर आप जाके इनकी डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाए।
इसी प्रोजेक्ट को। हमारे पास 2 डेज हैं रिमेनिंग और काफी सारा अभी रहता भी है। अब इसमें देखें तो ऊपर वाली लाइन में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं LR, और LR के अंदर हम आके ट्रेनिंग डाटा जो है वो पास कर रहे हैं। यास्मीन मेरी वॉइस नहीं आ रही? मैंने अभी कमेंट देखा है आपका। सर पहले नहीं आ रही थी, अब ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे अब मॉडल आपका जो है वो ट्रेन हो गया है। मैं इसको क्या करता हूँ, इधर ही आके ठीक है जी, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका मॉडल जी यहाँ पे ट्रेन हो गया। अब मैं क्या चीज कर रहा हूँ, नेक्स्ट जरा देखें। यहाँ पे आने के बाद मैंने इस लाइन में अगर देखें तो यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, कोई बताएगा? क्लास यहाँ पे मैं टेस्ट डाटा नहीं पास कर रहा, प्रेडिक्शन करवा रहा हूँ। अगर देखें LR डॉट प्रेडिक्ट, यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो क्लासीफायर है वो प्रेडिक्ट करेगा कि कौन से डाटा पे, टेस्ट डाटा पे। ठीक है, जब हमने ट्रेन किया था तो उसमें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दिया था, यानी ट्रेनिंग डाटा और अगेंस्ट उसके लेबल दिए थे। अगर आप यहाँ पे देखें टेस्टिंग जब हम करते हैं तो उस पर हम लेबल नहीं देते होते। ठीक है, जब हम प्रेडिक्शन करवाते हैं तो उसमें हम लेबल नहीं देते, बल्कि उसमें कहते हैं कि ये टेस्ट डेटा आप इस पे हमें प्रेडिक्ट करके दो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वाई प्रेडिक्ट 1 वेरिएबल में हमारे पास LR ने जो भी प्रेडिक्ट किया वो हमारे पास मौजूद है। अब वाई प्रेडिक्ट को हम क्या कर रहे हैं, देखें जरा, प्रिंट एक्यूरेसी स्कोर के, वो एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट कर दे। एक्यूरेसी स्कोर भी एक मेथड है, ऊपर हमने sklearn के थ्रू इंपोर्ट किया हुआ है। वाई टेस्ट में क्या पड़ा है, एक्स टेस्ट में टेस्टिंग वाला डाटा पड़ा है और वाई टेस्ट में क्या पड़ा है, उसके लेबल पड़े हुए हैं। ऐसा ही है क्लास, लगता है समझ आ नहीं रही है। सर मुझे 2 मिनट दे, मैं इनको थोड़ा सा दोबारा से ये बताती हूँ, थोड़े अच्छा मैम, मैं थोड़ा मैम और ज्यादा ब्रेक डाउन करके। एक चीज ना मैंने थोड़ा सा समझा रहा था, असल में ये इसलिए तो मैंने इस सेल को कॉपी किया। देखिए जब हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डाटा को सेपरेट कर लिया था, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक्स ट्रेन हमारे पास ट्रेनिंग एग्जांपल है, ठीक है, और वाई यहाँ पे वाई एक्स टेस्ट में क्या है, हमारे पास टेस्टिंग एग्जांपल है। वाई ट्रेन में एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये इनका कॉम्बिनेशन बनता है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो जब हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो ट्रेनिंग में अगर देखें यहाँ पे हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दिया है, वाई टेस्ट नहीं दिया, यानी ट्रेनिंग के ही लेबल दिए। और यहाँ पे प्रेडिक्शन करवा रहे हैं तो एक्स टेस्ट दे रहे हैं हम लेबल, ये लेबल है बेसिकली, और ये आपके पास टेस्टिंग जो है वो डाटा है। और जहाँ पे हम एक्यूरेसी स्कोर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें वाई टेस्ट दिया हुआ है, ये वाला, यानी लेबल दिया हमने, डाटा नहीं दिया। और हमारा मॉडल ने जो लेबल प्रेडिक्ट करके दिया है वो दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, दोनों में मैच करेगा और उसकी जितनी भी एक्यूरेसी बनेगी वो हमारे पास ले आएगा। तो बेसिकली इसको कहते हैं जी एक्यूरेसी स्कोर। मैम अब आप इसको कंटिन्यू करें। जी सर, सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, और मैं सर की बात को रिवाइज सिर्फ करना चाहूंगी ताकि आप लोगों के जो मिसिंग डॉट्स हैं वो पूरे हो सकें। देखें हमारे पास 5000 समथिंग का डेटा सेट था, हम उसी डेटा सेट को वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर डेटा सेट इनटू टू साइजेस। जो हम लोगों ने ऊपर पास किया था ना 0.3, जो हम कह रहे थे कि 70% मेरे पास 5000 का डेटा है, इसे कन्वर्ट करो 70% को
ट्रेनिंग के लिए और 30% को टेस्टिंग के लिए। बेसिकली हम मशीन तो ट्रेन करवा देते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी मशीन, हमारी मशीन ठीक से प्रिडिक्ट भी कर पा रही है, इसको इंश्योर करने के लिए हम अपने डेटा सेट को, सेम डेटा सेट को जो हमने CSV फाइल लोड की थी, उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करें। एक को 70% जिसे हम ट्रेनिंग कह रहे हैं, जिसे आप देखें, जिसको हमने नाम दिया हुआ है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। अब हम एक्स और वाई बेसिकली क्या है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन बेसिकली क्या है, ये 70% वही डेटा है, 30% टेस्टिंग में डाल दें आप, 70% ट्रेनिंग में डाल दें। ये जो 70% आपने ट्रेनिंग में डाला है, इसको भी अब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने लगे हैं। एक है जो वाई ट्रेन है, बेसिकली ये लेबल है, जो डिजायर्ड आउटपुट नहीं होती, हमने